क्या कह रहा है इस प्रश्न में? आकृति हम लोग का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आकृति दिया हुआ है ना जी। तो त्रिज्या हम लोग का दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है ये वाला हिस्सा ए बी सी, ये वाला ये पूरा हिस्सा हम लोग का एक चतुर्थांश है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी सी को व्यास मानकर, BC को व्यास मान लेंगे, ठीक है। और इसको व्यास मान के तो यहाँ अगर यहाँ व्यास होगा तो व्यास का आधा त्रिज्या यहाँ होगा, तो इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक फिर अर्धवृत्त खींच लिया गया है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया अर्धवृत्त और ये पूरा हो गया क्या, चतुर्थांश, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, इस हिस्से का क्षेत्रफल, है ना। तो इस हिस्से का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको हम क्या करेंगे, इसको अगर निकाल लेते हैं, ये हम लोग का वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड है ना, एक चाप और एक जीवा, तो ये जीवा हो गया, बोल सकते ना, बोल सकते कि नहीं, ये जीवा हो गया और ये चाप हो गया। तो ये हम लोग का वृत्तखंड, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम इसको काट के हटा देंगे तो बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बच जाएगा। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या दिया हुआ है, कोण चाहिए, कोण दिया हुआ है, और क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं। इस BC को, हाँ इसके लिए, अब इसके लिए तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को निकालेंगे तो इसका तो त्रिज्या चाहिए ना, इसके लिए तो त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है दिया हुआ, जो हम लोग का त्रिज्या दिया हुआ है वो इसके लिए है, ये त्रिज्यखंड के लिए या इस वृत्तखंड के लिए, लेकिन हम इस अर्धवृत्त के लिए तो दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब ये चतुर्थांश है मतलब इसका कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन गया ये, इसको ABC की अगर बात करें समकोण त्रिभुज, और इस त्रिभुज की मदद से हम BC निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे। जैसे ही BC निकल जाएगा उसको BC को आधा कर देंगे, आधा करने से क्या हो जाएगा, इस अर्धवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो क्या लिखेंगे, हल। क्या दिया है, दिया है वृत्त का त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को लेकर के, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग क्या करेंगे, BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BC क्या होता है, BC मेरा H हो गया ना, कर्ण हो गया, तो P² जोड़ B² कर देंगे, AB पर स्क्वायर जोड़ AC पर स्क्वायर हो जाएगा, AB पर स्क्वायर जोड़ AC पर, AC बोल, हाँ AC पर स्क्वायर हो गया। AB मेरा कितना है, AB 14 सेंटीमीटर और AC भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक ही है ना दोनों, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन में ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन में ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कॉमन में लेना समझते हो ना। तो इसका हम बाहर कर दिए, इसको क्या किए, बाहर कर दिए, तो अब ये इसमें कितना बच गया, 1 बच गया, जोड़ है इसमें कितना, इसको हम पूरा को क्या किए, बाहर कर दिए, तो बचा क्या, 1 बचा, नहीं बचा, बचा ना। यहाँ देखो कै ठो 14 है, 2 ठो है ना, तो रूट क्या बाहर हो जाएगा, होगा,
क्या ठो सेंटीमीटर है, 2 ठो, वो भी क्या हो जाएगा रूट से बाहर हो जाएगा, बच गया क्या, 1 और 1 2 सेंटीमीटर। नहीं हुआ। या दूसरा हम अगर करने जाएं तो 14 गुना 14 करोगे कितना हो जाए, 196। 14 गुना 14 196। दोनों को जोड़ोगे, दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे ना, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 392। अब इस 392 का वर्गमूल निकालोगे तो इस तरह से गुणनखंड में जैसे 9 दूनी 18। अब चलो करके देख लो, करके देख लो, करके देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर कितना बार 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 7 7 49। जोड़ा लगाओगे, लगाओगे ना, इसका एक ठो 2 निकल जाएगा और इसका एक ठो 7 निकल जाएगा, तो 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। लेकिन ये तो 2 नहीं निकलेगा, निकला नहीं निकला, तो 14 रूट 2 हुआ। तो सबसे आसान तरीका हुआ कि नहीं, क्या कोई दिक्कत। तो ये हम लोग का हो गया समकोण त्रिभुज ABC में ये BC का मान निकल गया। जैसे ही हम लोग का BC निकला, अब इस अर्धवृत्त का व्यास निकल गया। नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा चलो, इस तरह से इस तरह से आपको आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हो ना। जैसे अगर इतना दिया हुआ रहे 7 स्क्वायर जोड़ 7 स्क्वायर, तो क्या करोगे, इसका सीधा एक ठो 7 बाहर करेंगे और रूट के अंदर 2 रख देंगे। नहीं हुआ, समझ में आया, आसानी से कर लेंगे ना। चलो लिखेंगे, चूंकि BC अर्धवृत्त का व्यास है, व्यास है ना, व्यास है कि नहीं, व्यास है ना जी। इसीलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा BC/2 होगा ना जी। BC/2 यानी 14 रूट 2/2 कितना हो जाएगा 7 रूट 2 सेंटीमीटर। 7 दूना 14 हो गया। अर्धवृत्त का त्रिज्या निकल गया हम लोग का 7 रूट 2 सेंटीमीटर निकल गया ना। जब निकल गया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी तो निकाल लेंगे, है कि नहीं। अब थोड़ा अब डायरेक्ट करते हैं। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्र। अब इसका इस त्रिभुज के बारे से तो कोई मतलब नहीं रहा। क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई, डाल दो, पाई का मान क्या होता है 22/7, है ना, r स्क्वायर, r कितना निकला 7/√2 निकला, तो 7√2 गुना 7√2, ये हो गया हम लोग का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई थीटा, यहाँ लिख लो, पाई थीटा/360 घटा 1/2 साइन थीटा, फिर क्या करते हो r स्क्वायर करते हो, यही होता है ना। तो हम क्या करें, पाई का मान 22/7, थीटा कितना है 90 डिग्री बटा 360 गुना, हाँ अब तो गुना की जरूरत नहीं है ना, घटा 1/2 साइन थीटा, तो साइन चूँकि 90 डिग्री है, ओ हाँ
डायरेक्ट कर दें, कर देते हैं। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1, है ना? याद इसको देना पड़ेगा ना जी, साइन 90 डिग्री लिखना पड़ेगा ना। आर कितना हो गया इसका? आर इसके लिए ये वाला, क्योंकि ये वृत्तखंड किसका है? इसका ना, तो ये वाला आर देना है, इसका वाला आर नहीं देना है। इसका वाला आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुना 14 हो गया। आगे बढ़ाएं, 7 7 खत्म हो गया। 11 दूनी 22। देखो रूट 2 पूरा 2, 11 7 77 हो गया। और 77 दूनी 154, 154 होने जी। 77 दूनी 154, ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इधर की बात करेंगे 4 बार में, है कि नहीं? 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 हो गया। इधर में साइन 90 1 हो गया, अर्थात 11/14, 11/14 घटा 1/2, और इधर हो गया 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को रहने दो, बाद में लिख लेना। घटा कर देते हैं इसको एक बार में काम, या एक स्टेप लो, एक स्टेप और करेंगे। लॉसो लेंगे 14 होगा, 11 घटा 7 गुना 14 गुना 14, 154 घटा 11 में से 7 चला गया, 11 में से 7 चला गया 4, 4/14 हो गया। उधर 14 गुना 14 है ना? 14 ख़त्म हुआ जी। तो कितना हो गया? 154 घटा 14 चौक 56, तो कितना हो गया? 154 में से 56 चला गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला हम लोग का? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। आगे समझ में? 15 बचा है, 16 बचा है, लास्ट हो गया।